क्या था ये? नहीं था क्या ये, मुझे बता दो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और मैं गारंटी दे रही हूँ दोस्तों, कल चेन्नई की परफॉर्मेंस देखकर चेन्नई के फैंस कुछ टाइम के लिए मौन धारण पर चले गए होंगे कि कहीं का गुस्सा कहीं ना उतर जाए। इस बात का डर उन्हें खा रहा होगा। सबकी उल्टी गिनती चार। वहीं हमारे चेन्नई के कप्तान यानी कि ऋतुराज फाइनली इस पूरे आईपीएल सीजन का दूसरा टॉस जीतते हैं। लेकिन टॉस जीतकर भी क्या फायदा हुआ? फायदा तो उठा ही नहीं पाए। लेकिन साई और गिल ने कायदे में कैसे रहते हैं ये जरूर सिखा दिया। वैसे मैं ये सोच रही थी कि अगर टॉस हार जाते ना तो ज्यादा फायदे में रहते। क्या बात कर रहे हैं? अरे आप खुद देखो ना, इस पूरे आईपीएल सीजन में वो कितनी टॉस जीते हैं लेकिन फिर भी टॉप 4 में बने हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है ना चेन्नई का कल जीतने का इरादा ही नहीं था। ओपनिंग करने रहाणे जी को उतार दिया। अरे भाई ये T20 चल रहा है, ओडीआई नहीं चल रहा है। वो ओडीआई में ओपनिंग करते हैं और आपने ऋतुराज को क्यों नहीं उतारा? वैसे ऋतुराज ओपनिंग करने नहीं उतरे तो तीसरे नंबर पर आए, लेकिन तीसरे नंबर पर भी झंडे तो वो भी नहीं गाड़ के गए। लेकिन दोस्तों कल रहाणे की परफॉर्मेंस देखकर उनको जमकर ट्रोल बहुत किया गया, मीम्स भी बना दिए लोगों ने। तो जैसा कि आप इस मीम में देख सकते हैं, इसमें बोला गया है कि सीएसके का दामाद हुआ ही। समझ रहे हैं ना आप? नहीं समझ रहे, मैं समझाती हूँ। मतलब सीएसके के भाई दामाद है वो, और दामाद मतलब भगवान का रूप भाई। उनके तो चरण स्पर्श, उनके आगे कोई नहीं बोल सकता। तो वहीं एक का कहना है कि रहाणे भाई बहुत हो गया, अब तो सीएसके को छोड़ दो, मूव ऑन कर जाओ ना। नहीं। तो दूसरी तरफ भाई गुजरात के गिल और साई जो भाई भाई की तरह पारी खेले हैं दबा के। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, मतलब मजा ही आ गया देख के। मजा आया। तो चलिए इसी बात पर शुरू से शुरू कर लेते हैं, और उससे पहले आपका स्वागत कर लेते हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। गिल और साई आए मैदान में, और मैदान में वो ऐसा आए, वही वाली बात है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, एक 50 जड़े तो दूसरा अपनी 50 पूरी कर दे, एक सेंचुरी मारे तो दूसरा बोले मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी सेंचुरी पूरी करूंगा। दोनों की 210 रन की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप देखने को मिली, और इसी पार्टनरशिप के साथ इन्होंने आईपीएल इतिहास की पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप की बराबरी भी कर ली। आपको बता दो 2022 में केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक ने कोलकाता के अगेंस्ट पहले विकेट के लिए 210 रन की पार्टनरशिप निभाई थी, और अब साई और गिल ने भी एक कारनामा करके दिखा दिया है। जलवा है हमारा। हालांकि दोनों प्लेयर अपनी सेंचुरी बनाकर आउट हो गए, पर 18 ओवर तक जो इन दोनों ने मैच खींचा है और जो मैच में एंटरटेनमेंट देखने को मिला है वही लाजवाब। 20 ओवर में 231 रन गुजरात बनाती है, और चेन्नई के सामने अब टारगेट होता है 232 रन का। वहीं चेन्नई की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो धर्मशाला में जहां चेन्नई की बॉलिंग का पटाखा रॉकेट की तरह उड़ा था, तो यहाँ उनकी बॉलिंग का पटाखा फुसी निकला। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सिमरनजीत जिन्होंने लास्ट मैच में इतनी अच्छी गेंदबाजी करी थी और उनसे सबको उम्मीदें भी थी, भाई वो तो इतना पीटे हैं, 4 ओवर में 60 रन खाए हैं उन्होंने। साफ साफ दिख रहा था कि ये चेन्नई का दिन ही नहीं है। अब चलो ठीक है, गेंदबाजी में मान लेते हैं कि आपका सिक्का नहीं चला, तो बल्लेबाजी में कुछ उखाड़ लेते, सोच तो सब यही रहे थे। लेकिन सबकी उम्मीदों पर जो पानी फेरा है चेन्नई ने, जहां ट्रिपल आर की तरह सुपर हिट साबित होना था वहीं सुपर फ्लॉप साबित हो गई। अब गुजरात की पारी देखकर 231 रन का टारगेट देखकर मैंने सोचा चलो ठीक है, मैच शुरू होने से पहले थोड़ा सा बाहर तक वॉक करके आती हूँ। लेकिन वहीं से मेरे भाई की तेज आवाज आती है कि 3 आउट हो गए, 3 आउट हो गए। मैंने कहा क्या 3 आउट हो गए? कि चेन्नई के 10 रन पे 3 आउट हो गए। एंड आई वाज लाइक कि व्हाट? तो फिर मैंने देखा ये हमारे रचिन रविंद्र, हमारे रहाणे जी और हमारे कप्तान ऋतुराज, जिनसे तो थोड़ी उम्मीद थी, तीनों ने जरूरत ही नहीं समझी योगदान देने की। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मूड ही नहीं था इनका खेलने का, कि आज मूड नहीं है, चलो यार छोड़ो, क्या करेंगे खेल के। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं। जिसके बाद मिचेल और मोइन अली ने थोड़ी सी होप दी सबको। मिचेल की हाफ सेंचुरी भी पूरी हुई और दोनों के बीच 100 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप भी चली। और जहां मिचेल 63 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, तो मोइन अली भी उनके पीछे पीछे 56 रनों पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट जाते हैं। जिसके बाद हमारे शिवम दुबे और जडेजा जी आए क्रीज पर, लेकिन उनकी पारी भी पूरी फ्रीज ही नजर आई, मतलब कोई खेलने के मूड में नहीं लग रहा था। फिर आते हैं हमारे थाला यानी कि धोनी। अब देखिए धोनी तो धोनी है, लेकिन कल जो हुआ वो बहुत बड़ी अनहोनी है। धोनी तो देखिए अपने दर्शकों का एंटरटेनमेंट हमेशा ही करते हैं। 11 रनों पर 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी उन्होंने जरूर खेली, खूब एंटरटेनमेंट किया, खूब मनोरंजन किया, लेकिन क्या फायदा?
35 रनों से तो फिर भी चेन्नई हार गई। और ये सिर्फ मैच नहीं हारी है, इस हार के साथ ही अगले दोनों मुकाबलों में चेन्नई का बंटा धार होने वाला है। मतलब करो या मरो वाला सीन हो गया है अब चेन्नई के साथ। अगर ये मैच जीत जाती तो क्वालिफाई करने के चांसेस ज्यादा रहते एज कम्पेयर टू अदर टीम्स, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ भी अब इस रेस में चेन्नई की ही नाव में सवार हो चुकी है, क्योंकि इन तीनों ही टीमों के पास चांसेस हैं 16 अंकों तक पहुंचने के और क्वालिफाई करने के। तो देखिए, ये अगर मैच चेन्नई जीत जाती तो वो फायदे में रहती, लेकिन इस मौके पर उन्होंने चौका नहीं मारा, और अब चौका नहीं मारा है जब आपको मौका मिला था तो अब आप भुगतिए। वहीं दोस्तों, आज हमें अपनी पहली क्वालिफाइड टीम मिल सकती है, विच इज ऑब्वियसली केकेआर, अगर जीत जाती है तो, क्योंकि आज केकेआर का मुकाबला होने वाला है मुंबई इंडियंस के साथ। अब देखिए, मुंबई इंडियंस तो ऑलरेडी एलिमिनेशन की रेल में बैठ चुकी है, वो जीते ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां आज मैच ईडन गार्डन में होने वाला है कोलकाता में, और वहां पर रोहित का बल्ला भाई जमकर बोलता है, हमारे शर्मा जी का बल्ला वहां दहाड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता के नरैन को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं भाई, उन्होंने तो इस आईपीएल में सबकी अच्छे से तबीयत से ले रखी है। मतलब बल्लेबाजी करने जब वो मैदान में उतरते हैं तो समझिए कि वो रन बनाने ही उतर रहे हैं। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वो रन ना बना पाए, और इसी वजह से बॉलर्स उन्हें समझने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं कि ठीक है, इनको शिकंजे में कैसे लाना है, कैसे आउट करना है। लेकिन अगर मुंबई की गेंदबाजी देखें तो देखिए कुछ खास है नहीं, और अगर नारायण की वीकनेस वो पकड़ लेते हैं, उन्हें आउट कर देते हैं तो फायदे में रहेंगे, वरना वो भी भुगतेंगे। और बल्लेबाजी तो चलिए एक तरफ है उनकी गेंदबाजी के क्या कहने। लास्ट मैच ही जो कोलकाता मुंबई का हुआ था, नारायण की बॉलिंग के आगे तो मुंबई ने ऐसे घुटने टेके थे जैसे चींटी हाथी के नीचे आ गई हो। वहीं केकेआर के पास फिल सॉल्ट भी है, जो कि भाई अटैकिंग ओपनर है। फिल सॉल्ट की भी यही खास बात है कि ईडन गार्डन पर उनका भी बल्ला जमकर बोलता है। वहीं अंगक्रिश रघुवंशी भी हैं, जिन्होंने इस आईपीएल में अपनी हाफ सेंचुरी भी बनाई थी, लास्ट मैच में भी अच्छा खेला था, तो देखिए उनसे भी उम्मीद है शायद वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। वहीं बॉलिंग में तो हर्षित राणा के क्या ही कहने, और स्टार्क लास्ट मैच में जो मुंबई के साथ हुआ था, स्टार्क ने 4 विकेट्स लिए थे। गौर करने वाली बात है दोस्तों। तो भाई आज बॉलिंग भी कोलकाता की महंगी पड़ने वाली है मुंबई पर। वहीं मुंबई की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि रोहित शर्मा पर सबकी नजरें रहने वाली है। ईडन गार्डन से उनका खास कनेक्शन है, खास लगाव है, वो उनका बल्ला जमकर वहां बोलता है। वहीं लास्ट मैच में अगर देखो तो रोहित शर्मा ने कोलकाता के अगेंस्ट अच्छी पारी खेली थी। वहीं ईशान किशन पर भी सबकी नजरें रहेंगी। हालांकि बैटिंग ऑर्डर भी मुंबई का कुछ मैचों से सही चल नहीं रहा है। रोहित शर्मा तो पिछले 4-5 मैच से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। खैर, बल्लेबाज तो है मुंबई के पास, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव भी हैं, तो तिलक वर्मा भी हैं। अब देखते हैं आज क्या होता है। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो बुमराह को छोड़कर मेरी तो किसी से कभी उम्मीद रहती ही नहीं है। हार्दिक पांड्या ठीक है, पिछले मैच में अच्छा कर गए थे, विकेट्स भी निकाले थे उन्होंने, पिछला मैच मुंबई जीती भी थी, लेकिन वही वाली बात है कि क्वालिफाई तो अब कर ही नहीं पाएगी, जीत जाए ना जीते एक ही बराबर है। और वहीं कोलकाता तो क्वालिफाई करने की अपनी चरम सीमा पर पहले से ही मौजूद है। आज जीत गई तो पूरा डन ही हो जाएगा, नहीं तो अगला मैच जीत जाएगी तो फिर तो डन डनाडन है ही। तो देखते हैं आज के मैच में क्या होने वाला है। कोलकाता एज कम्पेयर टू मुंबई इंडियंस थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है मुझे। बाकी रोहित शर्मा का बल्ला अगर चल गया, टॉस उनके फेवर में गिर गई तो कुछ बात बन सकती है। बाकी तो देखते हैं आज के मैच में क्या होगा। आज मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे प्रेडिक्शन हमेशा गलत निकलते हैं। तो आप बताइए आज मुझे, आपको क्या लगता है आज कौन सी टीम जीतने वाली है? नीचे कॉमेंट करके जरूर शेयर करें। मैं जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और बने रहें हमारे चैनल के साथ।